हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज 5 सितंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आप एग्ज़ाम गुरुजी ऐप से डाउनलोड कर पाएंगे और ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर, फ्री टेस्ट, एनसीईआरटी बुक्स, फ्री वीडियोज़ और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आगे बढ़ेंगे। आज थॉट ऑफ द डे की बात नहीं होगी। आज मैं आप लोगों के लिए एक टास्क लेकर आया हूँ। टास्क इसलिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि पूरे देश के अंदर एक बेरोजगारी की चीज़ों को लेकर जो मांग चल रही है और सरकार ने किस प्रकार से अपने नाक कान बंद कर लिए हैं हमारी बातों को सुनने के लिए। आप डिसलाइक करते हैं उनकी वीडियो को, जाके वो डिसलाइक डिसेबल कर देते हैं। आप उनकी वीडियो पे कमेंट करते हैं, वो कमेंट डिसेबल कर देते हैं। आप उनसे मिल के ज्ञापन देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर लाठी डंडे बरसाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए और जो अव्यवस्था फैली हुई है केंद्र से लेकर राज्यों में, अलग अलग आयोगों की, चाहे वो एमपी की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, सभी में, तो उसके लिए कल है। आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के मौके पर मैं आपसे चाहता हूं कि शाम को 5 सितंबर को शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए आपको क्या करना है, ताली और थाली बजाना है और उसका एक वीडियो बनाना है और वीडियो को क्या करना है, अपने सोशल मीडिया पर सेंड कर देना है। इसके अलावा कल 10 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा हमारा एक कैंपेन और ये शुरू होगा ट्विटर कैंपेन। और यहाँ हम इन 2 ट्वीट्स को क्या करेंगे, इन 2 हैशटैग्स को क्या करेंगे, ट्रेंड कराने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के लिए और रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारा पूरा सपोर्ट है और उनको भी हम ट्वीट में शामिल करेंगे। तो आप लोगों से कल के लिए विशेष निवेदन है, मेरा विशेष आग्रह है आप लोगों से लिए। शिक्षक दिवस है तो शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आपसे ये मांग करता हूँ और ये मांग केवल और केवल आप लोगों के लिए, विशुद्ध रूप से आप सभी का इसमें स्वार्थ है। तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें। और कल 5 बजे मैं लाइव रहूँगा आप लोगों के साथ, मैं भी ताली थाली आपके लिए बजाऊँगा। तो आज बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब हम क्विक रिवीजन कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये उषा बाड़े नियुक्त की गई हैं। दूसरा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र कब तक सभी बच्चों और युवाओं को इंटरनेट से जोड़ेगा, और 2030 तक जोड़ेगा। तीसरा प्रश्न है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे रेलवे बोर्ड का सीईओ नियुक्त करने को मंजूरी दी है, तो ये बीके यादव को। वहीं चौथा प्रश्न है कि किस भारतीय को फॉर्च्यून 40 अंडर 40 लिस्ट में शामिल किया गया है, तो ये भारत के 4 लोग हैं, आकाश और ईशा अंबानी, बाइजू रविंद्रन और मनु कुमार सिंघवी जैन। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की, हाल में भारत की किस पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया, तो इनका नाम था डॉक्टर एस पद्मावती। छठवां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है, और ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। सातवां प्रश्न है कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एस वीरलक्ष्मी को किस राज्य में नियुक्त किया गया है, तो ये तमिलनाडु की हैं। आठवां प्रश्न है कि किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है, तो ये हैदराबाद ने जीता है और हैदराबाद एयरपोर्ट ने। नवा प्रश्न है कि किस कंपनी ने विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक का दर्जा हासिल किया है, तो ये अडानी ग्रीन्स हैं। और 10वां प्रश्न है कि बेल्जियन ग्रां प्री F1 2020 का खिताब किसने जीता है, ये खिताब जीता है लुईस हैमिल्टन ने। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि संसद के इस सत्र में कौन सा कालखंड नहीं होगा, यानी कि संसद का ये जो सत्र शुरू होने वाला है शीतकालीन सत्र, इसमें कौन सा कालखंड नहीं होगा, तो इस बार इसमें प्रश्नकाल नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो कोरोना वायरस महामारी के कारण संसद का जो मानसून सत्र है उसकी अवधि कम कर दी गई है और इस अवधि में प्रश्नकाल नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना कि इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा, जबकि शून्यकाल के समय में भी अब कटौती कर दी गई है। संसद का सत्र जो होना है वो 14 सितंबर से शुरू होना है। अब ये समझ लेते हैं आखिर ये प्रश्नकाल और शून्यकाल होता क्या है। तो लोकसभा की जो बैठक होता है उसका पहला घंटा, यानी कि मॉर्निंग 11 बजे से लेकर 12 बजे तक सवाल पूछने के लिए आरक्षित रहता है, जिसमें जो संसद के सदस्य हैं वो मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं, उनके कार्यकलाप के बारे में सवाल प्रश्न कर सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा सदस्य प्रशासन और सरकार के क्रियाकलापों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। इसी प्रश्नकाल के बाद में जस्ट बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। और ये शून्यकाल जो होता है वो कार्यसूची, यानी कि हर एक बैठक का एक एजेंडा होता है, उस एजेंडे पर बात होने से पहले और प्रश्नकाल के बीच का जो समय होता है उसको शून्य घंटा या शून्यकाल कहा जाता है। और इसमें भी जो
सदस्यगण होते हैं वो किसी विशेष मुद्दे पर अपनी बात को रख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो आज है 5 सितंबर और आज शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 5 सितंबर। ए ऑप्शन, यहाँ पर बी पर टिक लगा हुआ है लेकिन ऑप्शन ए सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये शिक्षक दिवस भारत में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, वैसे सबको पता, बचपन से सब मनाते आ रहे हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जो जन्म हुआ था वो 5 सितंबर 1888 को हुआ था और तमिलनाडु के अंदर तिरुमनी गांव है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, 5 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न की बात करेंगे कि AK-203 को भारत में तैयार करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया। तो ये क्या है, एक राइफल है और इस राइफल को तैयार करने के लिए भारत ने रूस के साथ एक समझौता किया है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि 3 दिन की मास्को यात्रा, मास्को कहाँ पर है, ये रूस की राजधानी है, इसके दौरे पर गए हैं और वहाँ पर भारत और रूस ने अत्याधुनिक AK-203 राइफल भारत में बनाने के लिए एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दिया है। अब इस राइफल को बड़े पैमाने पर भारत में भी तैयार किया जा सकेगा। AK-203 जो है वो एक राइफल है और ये AK-47 राइफल का नवीनतम और सबसे उन्नत प्रारूप है। तो ये AK-47 से भी ज़्यादा नई तकनीक पर आधारित है। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि कौन सा देश पाकिस्तान के नो आर्म्स सप्लाई नीति पर कायम है। तो ये देश है रूस, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो रूस जो है पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा। पाकिस्तान को जो रूस जो है वो पाकिस्तान को कोई हथियार नहीं बेचता है और पाकिस्तान को किसी भी तरह के बड़े हथियार की सप्लाई भी अब नहीं करेगा, पहले से भी नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है कि रूस भारत को सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति करता है और भारत के साथ रूस की जो है इस प्रकार की चीज़ों को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि भारत का जो थ्रेट है मेनली वो चाइना और पाकिस्तान को लेकर होता है। तो भारत चाहता है कि रूस पाकिस्तान को किसी प्रकार का हथियार ना बेचे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिलहाल रूस की 3 दिन की यात्रा पर गए हैं और वहाँ पर होने वाला है संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक और उस बैठक में राजनाथ सिंह जी हिस्सा लेंगे। बात करेंगे रूस की, तो रूस की राजधानी मास्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और मुद्रा यहाँ की रूबल है। चलिए मैप में मैं आपको अब रूस और पाकिस्तान दोनों लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको पहले पाकिस्तान जाना पड़ेगा तो पाकिस्तान जाना है तो भारत के साथ पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है। अब पाकिस्तान की राजधानी देखेंगे तो ये इस्लामाबाद है जो पाकिस्तान की राजधानी है। अब ये हिस्सा अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये हिस्सा जो ग्रे कलर का आपको इस तरफ दिखाई दे रहा है ये हिस्सा है गिलगिट बाल्टिस्तान का, ये ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे का हिस्सा POK जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। तो ये वो वाला हिस्सा है जो दोनों हिस्से भारत के हैं। अब बात रूस की करेंगे जिसने पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की नीति को जारी रखा है। तो ये रशिया है, दुनिया का सबसे बड़ा देश। इस देश की शुरुआत इधर अमेरिका के पास से जो बेरिंग जल संधि है यहाँ से होती है और यहाँ से होते हुए ये देश पूरे यूरोप तक पहुँच जाता है। ये यूरोप में है। अब इस देश को बांटने वाला यानी कि 2 महाद्वीपों में देश फैला हुआ है, इसीलिए इसको यूरेशिया कहा जाता है, एशिया और यूरोप में। तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये यूराल माउंटेन रेंजेस हैं और यूराल माउंटेन रेंजेस इसको 2 भागों में बांट देती हैं। इसके इस तरफ का हिस्सा यानी कि पश्चिम का हिस्सा यूरोप में आता है, जबकि इसके पूर्वी वाला हिस्सा एशिया में आता है। अधिकांश जनसंख्या यहाँ की पश्चिमी हिस्से में रहती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा है कि 11वां इंद्र नेवी नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ है, और ये भारत और रूस के बीच में हो रहा है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच में हर 2 साल में होने वाला द्विपक्षीय जो समुद्र अभ्यास है इंद्र नेवी, इसका 11वां संस्करण आरंभ हो गया है और इसका आयोजन 4 से लेकर 5 सितंबर तक किया जा रहा है बंगाल की खाड़ी में। इस समुद्री अभ्यास में दोनों सेनाओं के बीच में जो लंबे समय की रणनीतिक संबंध है उस चीज़ का ये प्रतीक है। बढ़ेंगे आगे, बात 6वें प्रश्न की होगी कि राज श्रीवास्तव को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राज श्रीवास्तव जो है वो क्रोएशिया के नए राजदूत बनाए गए हैं। सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है।
तो केंद्र सरकार द्वारा राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, यहाँ के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1997 बैच के IFS अधिकारी हैं और वर्तमान में टोक्यो में जो भारतीय दूतावास में है वहाँ पर मिशन उप प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। बात क्रोएशिया की करते हैं तो यहाँ की राजधानी जाग्रेब है और राष्ट्रपति हैं जोरोना मिलनोविक। मुद्रा यहाँ की कूना है। चलिए मैप में मैं आपको अब क्रोएशिया लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको जाना है क्रोएशिया तो मूव करना पड़ेगा आपको उत्तर पश्चिम की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये यूरोप है और यूरोप में ये जो ग्रीन कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला देश, ये वाला जो देश है ये ग्रीन कलर का, ये क्रोएशिया है। क्रोएशिया के ऊपर जो देश लगा हुआ है वो स्लोवेनिया है। इस तरफ देखेंगे तो हंगरी लगा है, यहाँ पर सर्बिया की सीमा लगी है और यहाँ पर बोस्निया हर्जेगोविना लगा हुआ है और यहाँ पर ये सागर है, इसका नाम है एड्रियाटिक सागर। तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 7वां है कि पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा, और ये नियुक्त किए जाएंगे S कृष्णन, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है इसने S कृष्णन को पंजाब और सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्ति करने को मंजूरी दे दी है और ये S हरिशंकर का स्थान लेंगे। इससे पहले S कृष्णन जो थे वो केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर काम कर रहे थे। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि रिजर्व बैंक ने किसे साउथ इंडियन बैंक के नए MD और CEO नियुक्त करने को मंजूरी दी है, और ये मंजूरी दी गई है मुरली रामकृष्णन को। वो S कृष्णन थे और ये मुरली रामकृष्णन हैं, दोनों अलग अलग लोग हैं और दोनों अलग अलग बैंक हैं, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने मुरली रामकृष्णन को 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है और रामकृष्णन 30 मई 2020 को ICICI बैंक से रणनीतिक परियोजना समूह के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। ये 1 जुलाई 2020 से दक्षिण भारतीय बैंक के सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। बात करेंगे RBI की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आगे बढ़ेंगे, 90 प्रश्न की बात करेंगे। हाल ही में किस में जैव विविधता परिषद का गठन किया गया है, और जैव विविधता परिषद का गठन किया गया है जम्मू कश्मीर में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश की जैव विविधता को दस्तावेज करने के लिए यानी उसका रिकॉर्ड तैयार करने के लिए एक 10 सदस्यीय जैव विविधता परिषद का गठन किया है, और ये परिषद जो है स्थानीय शासन निकाय जैसे पंचायतें होती हैं, नगर पालिकाएँ होती हैं, उनके प्रतिनिधियों की मदद से पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाएगा और इसमें जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ की जैव विविधता है उसको नोट किया जाएगा। इस जैव विविधता परिषद में वित्त विभाग की सहमति के बाद एक कोष निर्मित किया जाएगा और इसे जम्मू कश्मीर जैव विविधता परिषद निधि के नाम से जाना जाएगा। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, यहाँ की राजधानी श्रीनगर है और राज्यपाल बनाए गए हैं मनोज सिन्हा। आगे बढ़ जाते हैं, 10वें प्रश्न की बात करेंगे कि भारत के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है, और ये जीता है भारत के पी इनियन ने, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन, इन्होंने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है, जीत लिया है, और इस आयोजन में 16 देशों के 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और इसमें से 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर्स शामिल थे। इनियन ने खिताब जीतने के लिए जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर हैं बार्डूर जोबावा, सैम सिवियन, और संयुक्त राज्य अमेरिका के सरगई एरेनबर्ग और यूक्रेन के नेजक इलिया को हराया। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि WHO द्वारा किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, और इस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। लेकिन 2 देश अभी भी पोलियो मुक्त नहीं हुए हैं। एक का नाम है अफगानिस्तान और दूसरे का नाम है पाकिस्तान। तो ये आपको याद रखना है। अब आज के सवाल की तरफ बढ़ें उससे पहले मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, MPPSC के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, MPPSC के लिए प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हैं, और MPPSC प्री के लिए फुल कोर्स, MPPSC मेंस के लिए फुल कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।
अब बढ़ेंगे आगे, बात होगी आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो कमेंट करके बताइएगा कि इस राशि को कितना बढ़ाकर कर दिया गया है। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।